पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ी हलचल चल रही है। ताहिर भाई हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे हैं ताहिर भाई? मैं ठीक आकिब, थैंक यू। व्हाट अबाउट यू? गॉड इज ऑलवेज ताहिर बेस्ट। भाई लुकिंग हैप्पी लगता है। कल मैच है ताहिर भाई, लगता है एक्साइटेड है। काफी ज्यादा गैप आ गया था पहले दूसरे वनडे में। बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में वैसे डेफिनेटली पास्ट में जब भी सीरीज हुई है, टेस्ट मैचेस में तो खास तौर पे इंग्लैंड में 10-10 दिन का भी गैप आता है, पर ये वनडे में इतना लंबा गैप आ गया। वो एक्चुअली साइड मैचेस भी तो होते थे ना बीच में। एग्जैक्टली। और ये पता नहीं ये वनडे में इतना गैप कैसे आ गया। हालांकि आई वाज वेरी एक्साइटेड, मेरी तरह आप भी थे और पूरी नेशन ही हमारी एक्साइटेड होगी टू बी ऑनेस्ट फॉर दिस मैच। जिस तरह लास्ट कांटेदार मैच मिला और वैसे क्लोज कॉन्टेस्ट हम वेट कर रहे हैं कि ये देयर। और गालिबन मेलबर्न से जो टीम है अब एडिलेड चली गई है। मेलबर्न हालांकि हमारे लिए बड़ा तारीखी ग्राउंड भी था 92 में। एग्जैक्टली। लेकिन उधर हम नहीं वो रिपीट कर सके। और अब एडिलेड में ताहिर भाई क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? क्योंकि कभी आपने भी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को देखा, थोड़ा वहाँ पर स्पिनर को भी मददगार रही जाती है। एडिलेड और सिडनी वाकई स्पिनर्स के लिए बड़ी मददगार जानी जाती है। और आई थिंक सो कि जो जिस वेन्यू पे अब हमारा मैच होना चाह रहा है, आई थिंक सो हमने अगर स्पिनर्स पे यहाँ पे जीतने की स्ट्रेटेजी जिम्मेदारी डाल दी है। में भी आ रहा है कि टीम खिला भी रही है। वही वो पाकिस्तान वाला मॉडल उधर भी अप्लाई करना चाह रहे हैं, जो टेस्ट मैचेस में इंग्लैंड के खिलाफ अभी रिसेंटली वी हैव अचीव्ड द माइलस्टोन। तो अगर यार टीम को हमें लगता है, हमारे अरबाब इख्तियार को लगता है, हमारे कोच विकी भाई और राकिब जावेद भाई को लगता है कि विद द इनकल्जन और टोटली डिपेंडिंग ऑन स्पिनर्स अगर हम कोई मार्का मार सकते हैं तो वी शुड गो विद इट एंड स्टिक टू। ताहिर भाई ऑस्ट्रेलियन लेजेंड रिकी पॉन्टिंग ने एक बात की है कि बाबर को अपनी खराब फॉर्म बहाल करने के लिए विराट कोहली वाला तरीका अपनाना चाहिए। और पॉन्टिंग ने बेसिकली किसी प्रोग्राम के अंदर ये कहा था और उन्होंने बाबर आजम को वर्षा दी कि बाबर को कुछ अरसे के लिए क्रिकेट से दूरी इख्तियार कर लेनी चाहिए। उन्हें फॉर्म में वापस आने के लिए विराट कोहली को देखना होगा कि विराट कोहली भी जो है वो काफी स्ट्रगल करे थे। उन्होंने कप्तानी भी छोड़ दी थी और उनको रास्ता निकालना पड़ेगा कि फॉर्म में वापस आए। क्या कहते हैं ताहिर भाई? अब तो लेजेंड्स ऑफ द गेम भी बात करने लगे। पॉन्टिंग आपके सामने बहुत बड़ा नाम है। भी आपको पता है करीब क्या टोटली मेरे वाली स्टेटमेंट देगी, जैसा कि मैं कह रहा था लास्ट कुछ मंथ से कि बाबर भाई अब बब्बर शेर है, हमारे लेजेंड है। पर आई थिंक सो बाबर पर रियल वाले बब्बर शेर के चक्कर में पड़ गए। जिस तरह शेर मैदान नहीं छोड़ता तो मैंने भी मैदान नहीं छोड़ा। और बाबर भाई मैदान समटाइम छोड़ना पड़ भी जाता है अपने बैटरमेंट के लिए, टेक्निक्स और टूल्स को वो अलाइन करने के लिए और अपनी खोई हुई फॉर्म को बहाल करने के लिए। ठीक है, सही है। और जब भी आपको पता है कि शेर भी जब मैदान नहीं छोड़ता अपनी अना की वजह से, तो फिर उसको लगड़ बगे और घुसपैठी भी उसमें हमला कर देते। ये आपने मौका दिया अपने नाकिदीन को अपने ऊपर वार करने का कि यार आपकी परफॉर्मेंस अगर बैड होगी, व्हाट्सएवर द फैक्ट, उस डिटेल में मैं नहीं जानना चाह रहा, चाहे इसमें ग्रुपिंग थी या पॉलिटिक्स थी, व्हाट्सएवर, आपको चाहिए तो खुद ही अपने आप को सैक करते वाले आजिज़ाना तौर पे और सबके लिए एग्जांपल सेट करते गया। ठीक है, दिस इज द टाइम आई एम नॉट परफॉर्मिंग वेल, आई एम टेकिंग द ब्रेक फ्रॉम द क्रिकेट, नॉट फ्रॉम द लाइफ, फ्रॉम द क्रिकेट, राइट। तो इसी में आपने इतना स्ट्रॉन्ग आयरन मैन बन के आना था कि सोच है आपकी, और बाकियों ने भी आपको सल्यूट करना था कि यार ये होती है लेजेंड कि आई एम नॉट परफॉर्मिंग वेल सो आई एम सैकिंग माई सेल्फ फ्रॉम द टीम। और ताहिर भाई नसीम शाह की भी आप बात करते रहे वीडियोस में, उन्होंने ये भी कहा कि दूसरे वनडे में कोशिश होगी कि हम मैच जो है वो कामयाबी के नोट के पर खत्म करें। लेकिन नसीम शाह की ताहिर भाई अगर आप वीडियो भी देखें तो फिटनेस में भी काफी सवाल है। इंसान उनका भी इतना सा पेट भी बाहर निकला है और इंजरीज उनको बड़ी मुसलसल हो रही है। और कल स्पोर्ट्स यारी ने भी कहा था कि अगर वो इंजर्ड इतना हो रहे हैं तो उनको वनडे छोड़ देनी चाहिए। तो क्या कहते हैं? नसीम शाह का उस समय ड्रॉप भी किया जा रहा है अगले मैच में कि ये एज फैक्टर्स होते हैं कुछ यार, तो फिर आपको पता है एज फैक्टर बस इतना तो नहीं उनके आ रहा कि मैं कहूँगा एज फैक्टर। ये शोएब अख्तर देखें गोडों में खेल जाते थे, गोडों में पानी निकलवाते थे, इंजेक्शन लगवा के पानी निकलवाते थे। यार वो शोएब अख्तर किसकी आप बात कर रहे हैं? वो तो क्लास ही हो रहा है भाई। शोएब अख्तर एक था कि वो दूसरा नहीं हो सकता, उस तरह का शोएब अख्तर भाई कोई आ ही नहीं सकता, उसकी बात ही ना करें। ही इज अ इमैचेबल टैलेंट। तो कहने का मकसद ये है कि आखिर नसीम शाह को चाहिए कि यार हमारे जो आइडियल्स थे इंटरनेशनली, पाकिस्तानी टीम के देख लें, ऑस्ट्रेलिया के देख लें, उनको रोल मॉडल बनाए। फर्स्ट दे हैव डन टू एक्सपैंड देयर करियर ऑन अ लॉन्गर रन, यही था कि उन्होंने फिटनेस बरकरार रखी। वसीम अकरम को देख लें, उन पे शुगर थी, उसके बावजूद ही प्लेड ओवर अ लॉन्ग पीरियड और उन्होंने हाईएस्ट विकेट टेकर्स का भी रिकॉर्ड अपने पास रखा अनलेस के मुरली धड़ंग को तोड़ते। और उन्होंने कहा था कि यार मेरे बाद अगर कोई तोड़ सकता है तो मुरली धड़ंग हो, और वही बात हुई। तो यही है कि अपनी फिटनेस फर्स्ट है। तो वो कहते हैं जान है तो जहान है। अगर ये अपनी फिटनेस पे अगर ये वर्कआउट नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल में नसीम शाह बहुत जल्द क्रिकेट की हिस्ट्री से आउट हो जाएंगे। और ताहिर भाई आपको क्या वैसे लग रहा है कि जब नसीम शाह बात करें 1-1 हो जाएगी कल सीरीज बराबर करने की? क्योंकि तीसरे मैच में आपको पता है ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स रेस्ट कर रहे हैं, पैट कमिंस मैच स्टार्ट नहीं खेलेंगे, तो पाकिस्तान के पास बड़ा गोल्डन चांस है। अगर अगला मुश्किल से जीत जाते हैं तो तीसरा मैच इजी हो जाएगा।
बाकी ऑस्ट्रेलिया ने भी बड़ी स्ट्रेटेजी बनाई है कि अपने बड़े प्लेयर्स को निकाल के कि वो चलो टेस्ट यार, सीरीज के लिए रेस्ट कर नहीं रेस्ट के अलावा चलो जी, जिस तरह मोहल्ले में कहते थे ना, चलो यार ये इनको जितवा दो, अगर जीत उनको जाएंगे पता तो मतलब कहेंगे मैं यार जीत चलो गया। कि चलो जी बच्चों वाली टीम थी इसलिए ये जीत गए। पाकिस्तान को चाहिए इस चीज को ज़हन में ना रख के प्रॉपर वर्कआउट से जाए और उनको प्रॉपर प्रोफेशनली खेले, चाहे उनमें सारे बड़े प्लेयर्स दोबारा वापस आते हैं नहीं आते, पर बात वही है कि हमारे लिए सीरीज क्या है, सेकंड मैच जीतना है। सेकंड मैच जीतेंगे तो हम सीरीज में वापस आएंगे, अगर नहीं जीत सकते तो मेरे ख्याल में तीसरा मैच भी छोड़ के वापस ही आ जाना चाहिए। और ताहिर भाई लास्टली बिफोर वी क्लोज, चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से एक बात हो रही है कि इंडिया की शिरकत के हवाले से उनको तहरीरी जो है वो एक नोट लिख दिया गया कि यस या नो करके जो है हमें वाज़ेह जवाब दे दिया जाए। पीसीबी के जो CEO है सलमान नसीर, वो कई रोज से दुबई में ICC हुकाम के साथ मुलाकातों में भी मसरूफ हैं, तो मोहसिन नकवी ने जो है उन्हें ज्वाइन भी किया गया। तो ये पैगाम बेसिकली पीसीबी की जानिब से दिया जा रहा है, बड़ा स्ट्रिक्ट का है कि से यस और नो। क्या आप कहते हैं? मुझे डर है मैं इसी बात में ऐड आप करूंगा। वाले कह रहे थे कि मोहसिन नकवी अभी तक कोई ऐसी बात नहीं की उन्होंने मेरी। When I was a student at FC कॉलेज अंडरग्रेड में हमारे एक प्रोफेसर होते थे वासिफ साहब, जब वो हमें क्लास में क्वेश्चन पूछते थे तो वो पूछते थे जी ताशा, जैसे ही मैं थोड़ा पॉज लेता था, सोच में पड़ता था, वो फिर साथ ही कह देते थे यस नो मे बी। और मुझे यही डर है कि यस नो की बजाय इंडिया मे बी का आंसर ना दे दे हमें, ठीक है, और फिर पीसी भी सर छोड़ के बैठ गए कि यार अब हम इसको यस, लेकिन उन्होंने इंडिया को चाहिए यार क्या कहते हैं आदमियों वाला सबूत दे, कौम होने का सबूत दे, और प्रॉपर इसमें यस है तो यस है, नो है तो नो, बीच की बिल्ली वाला रास्ता खुदा रहा छोड़ दें, ठीक है। अवाम क्रिकेट लवर है यार, इंटरनेशनल मैच है, एशियंस के बाद अगर या एशियंस के बराबर ही अगर किसी मैच को फोकस मिलती है तो पाकिस्तान इंडिया के मैच को मिलती है। तो मेरे ख्याल में अगर इंडिया अब भी हर धर्मी का मुजाहरा करेगा तो फिर इंडिया ला इलाज है। ऐसे ही ताहिर भाई, चले ताहिर भाई, थैंक यू सो मच फॉर टाइम। और कल फिर एक और वीडियो में एंगेज करें। इसके पेज को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस। तब तक के लिए मुझे और ताहिर भाई को दीजिए। अल्लाह हाफिज़।